नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही ये एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारी माताओं का ये सवाल है कि वो अपने बच्चों को कितने महीने तक दूध पिलाए, मतलब बच्चों को कितने महीने तक माता का दूध पिलाना ज़रूरी है। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई माताओं को कुछ दिन तक दूध आता है फिर नहीं आ पाता है। तो ऐसे में माताएं क्या करें? क्या बाहर से दूध ला के बच्चों को पिलाना सही है या फिर गलत? इस बारे में क्या बताएंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ये कोई सबसे कॉमन समस्याएं हैं। एंड आप देखते होंगे कि जब भी नवजात शिशु जन्म लेता है एंड माताएं अक्सर 15 दिन 1 महीना के बाद या फिर 2 महीने के बाद कि पेट नहीं भर रहा है बच्चों को, क्या ऊपर से दूध दें नहीं दें, ठीक है, ये उनमें धारणाएं रहती है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए और जानना चाहिए सभी को कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक नियम है कि बच्चे अगर जन्म लिए हैं तो माँ के लिए, माँ के शरीर में उतना दूध बनता है जिससे कि बच्चे का पूरा भरण पोषण होता है। इसलिए ये रिकमेंडेड भी है कि बच्चे को कम से कम 6 महीना सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। और दूध आप बच्चे को स्तनपान 2 साल तक, बच्चे को 2 साल तक आप करा सकती हैं। लेकिन 5 से 6 महीना तक आप एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल केवल माँ के ही दूध पे रखना चाहिए। एंड माँ को इसके लिए है कि थोड़ा सा मेहनत करना होता है कि अब माँ को अच्छे से उस समय अच्छे से खाना लेना होता है, एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना खाना होता है, तब जाके उस बच्चे को दूध अच्छे से मिल पाता है। तो माताओं को चाहिए कि अच्छे से पानी ले, दूध, ये सब सारा जितने भी भोज्य पदार्थ है जो कि बैलेंस डाइट होता है एक आदमी का एक्स्ट्रा, अच्छे से प्रोटीन रिच डाइट ले, साग सब्जी फल दूध ये सारा अच्छे से ले, पानी ज़्यादा पिए तो दूध बनता है और बच्चे के लिए पूर्ति होता है। और जब कभी भी लगे कि हाँ बच्चे का, आपको अगर लग रहा है कि पेट नहीं भर रहा है, तो उसका तरीका है कि आप वज़न बच्चे का मॉनिटर करें हर 15 दिन 1 महीना पे जन्म के बाद से। और अगर लगे कि नहीं, जन्म के बाद से वज़न अगर सही से समय के अनुसार अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपको ये लगेगा कि हाँ सही में उसको दूध सही नहीं मिल रहा है, तब जाके आप उस समय भी आप डॉक्टर से एडवाइस लें कि दूध देना चाहिए ऊपर से कि नहीं देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। तो मैं तो ये रिकमेंड, सबका रिकमेंड, पूरा आईएपी का रिकमेंडेड है, भारत सरकार का रिकमेंडेड है कि बच्चे को माँ का दूध, और माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए सबसे अमृत होता है। उसमें जितना अगर जो बच्चा माँ के दूध पे है और डब्बे के दूध पे है, वो टोटली उसमें जो इम्यूनिटी होता है अलग होता है। माँ के दूध पे बच्चों को उनका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारा बीमारी है जो बच्चों में माँ के दूध पीने से रुकता है, जैसे कि दस्त वगैरह, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। इसलिए माँ का दूध हाईली रिकमेंडेड है टिल एज ऑफ 5 to 6 मंथ। और जब कभी भी लगे इस तरह के कि किसी माताओं को कि बच्चे का दूध अच्छे से नहीं मिल रहा है, बच्चे को पेट नहीं भर रहा है, तो आप बिना डॉक्टर के सलाह से ऊपर का दूध नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप दे भी रहे हैं, अगर बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है माताओं को, अगर 2 महीना 4 महीना के बाद आप दे रहे हैं, तो उसमें दूध अगर आप दे रहे हैं तो उसमें पानी भी नहीं मिलाना होता है। बिना पानी मिलाए दूध बॉईल करके ठंडा कर करके फिर कटोरी चम्मच से आप पिलाइए दूध। और साथ ही अगर हम बच्चों के खाने के अन्न की बात करें तो बच्चों को कितने महीने के बाद है जो पहली बार अन्न खिलाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये एज जैसे ही बच्चा 6 मंथ क्रॉस होता है, बच्चों का जो आंत होता है वो मेच्योर होने लगता है, ठीक है, पूरा कि वो सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो उस समय शुरू उसका टाइमिंग है कि आप 6 महीने के बाद उसको अनप्राशन करा के आप इनिशियली जो फूड होता है होम बेस्ड, आप उसको मैश करके लिक्विड फॉर्म में टिल द 1 महीना तक उसको आप दीजिए। अगर वो अच्छे से ले लिया, फिर उसको सेमी लूज करके ग्राइंड करके या मैश करके आप खिलाइए 7 महीने 8 महीने तक। उसके बाद बच्चे में जब दांत आ जाता है, तो दांत आना ही नेचुरल प्रोसेस है। उस समय दांत आने का मतलब होता है कि ये बच्चा च्यू करे, चबाना शुरू करे, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो 7 से 8 महीना तक आप जो सेमी लूज या सेमी फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में बच्चों को होम बेस्ड फूड आप देना है। और साथ ही जो भी महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें क्या कुछ खाना ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि अभी आपने बताया कि एक नहीं दो, मतलब दो हाँ, लोगों का खाना बिल्कुल माता को बिल्कुल। खाना ज़रूरी, तो ऐसा क्या क्या चीज़ लेना ज़रूरी है? जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें, ऐसा कुछ बताना चाहिए। ये चूँकि आप 6 महीने तक बच्चों को जन्म के बाद से माँ के दूध पे ही रखना चाहिए। इसके लिए आपको मिल्क आउटपुट बढ़ाने के लिए माँ को एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना, तो उसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट रखें, कि आप अच्छे से पानी, दूध, जो भी
लिक्विड जितना लेते हैं, नारियल पानी जो ले सकते हैं लीजिए, अच्छे से दाल अच्छे से पीजिए। और खाने में ऐसे खानों का सेवन कीजिए जिसमें कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो, लाइक दाल हो गया, सोया हो गया, पनीर हो गया। अगर आप एग लेती हैं, नॉन वेज लेती हैं तो वो भी अच्छे से लेना चाहिए। फल जितना सीजनल फल जो भी अवेलेबल है वो लेना चाहिए। एंड इससे हमारे शरीर का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। और एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि खास करके जहाँ नहीं रिसोर्सेज है, जिनको नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट दिन में कम से कम 2-3 कटोरे दाल ही पिए वो, तो ये भी उसमें भी प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। दूध पिए, इनसे भी अच्छा शरीर को प्रोटीन मिलता है। और साग सब्जी जितना बेस्ट हो खाना चाहिए सीजनल। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।